प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ 2025 में आपका स्वागत है। इस पवित्र आयोजन में शामिल होने के लिए आप इन बातों का ध्यान रखें। उससे पहले हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए जानते हैं उन सभी बातों को। महाकुंभ आने से पहले जरूरी नकदी, आने जाने की टिकट और सरकार का जारी किया रूट मैप ले जाना चाहिए। अगर चलने फिरने में दिक्कत हो तो महाकुंभ आने से पहले दोबारा सोच लेना चाहिए। छोटे बच्चों को साथ लेकर नहीं आना चाहिए। महाकुंभ 2025 के लिए प्रयागराज के पर्यटन विभाग ने शहर की खासियत बताने और पर्यटकों से बातचीत करने के लिए गाइड, टैक्सी चालकों, वेंडर्स और नाविकों को ट्रेनिंग दी है। महाकुंभ में शामिल होने के लिए शास्त्रों के मुताबिक कम से कम 5 डुबकी लगानी चाहिए। महाकुंभ में स्नान करने से पहले साधु संतों का स्नान होता है। उसके बाद ही आम श्रद्धालु करते हैं। स्नान के बाद जरूरतमंदों को दान करना शुभ माना जाता है। महाकुंभ में संगम में स्नान का विशेष महत्व है। मैं प्रयागराज बाहें फैलाए आपका स्वागत कर रहा हूं। यह जो दिव्य काल 40 वर्ष के अद्भुत संयोग से आया है और जिसे ग्रहों नक्षत्रों ने महाकुंभ की संज्ञा दी है, मैं आपको इस एक माह के पुण्य आयोजन के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। आप आइए और मनुष्यता से वैसे ही मिल जाइए जैसे यहां गंगा और यमुना का जल मिल रहा है। महाकुंभ 2025 के पहले शाही स्नान यानी अमृत स्नान में करोड़ों की भीड़ उमड़ी थी। यह स्नान पूर्णिमा के दिन 13 जनवरी को हुआ था। इस स्नान में साधु संतों के साथ देश विदेश के श्रद्धालु शामिल हुए थे। इस स्नान के बारे में खास बातें। इस स्नान में श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए थे। इस स्नान में साधु संतों ने परंपरागत अनुशासन का पालन किया। इस स्नान में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाकर अमृत स्नान किया। इस स्नान में हर तरफ एक अलौकिक ऊर्जा का संचार था। इस स्नान में देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी लोग शामिल हुए थे। अमृत स्नान के धार्मिक महत्व। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक अमृत स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप खत्म हो जाते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में बात का वर्णन है कि महाकुंभ के दौरान अमृत स्नान करने से व्यक्ति को जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। महाकुंभ में नागा साधुओं का स्नान धर्म और आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। नागा साधुओं को महादेव का उपासक माना जाता है। महाकुंभ में सबसे पहले नागा साधुओं को शाही स्नान करने का अवसर मिलता है। नागा साधुओं के शाही स्नान का महत्व। नागा साधुओं को अमृत स्नान करने से चेतना और ज्ञान की प्राप्ति होती है। अमृत स्नान करने से मन की अशुद्धियां दूर होती हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अमृत स्नान करने से 1000 अश्वमेध यज्ञ करने जैसा पुण्य फल मिलता है। अमृत स्नान के दौरान नागा साधुओं को दीक्षा भी दी जाती है। अमृत स्नान के दिन नागा साधु और अन्य विभिन्न अखाड़ों के साधु संत अपने शिष्यों के साथ भव्य जुलूस निकालते हुए संगम में गंगा स्नान करने जाते हैं। नागा साधुओं के शाही स्नान से जुड़ी कुछ और बातें। नागा साधुओं को उनकी धार्मिक निष्ठा के कारण सबसे बातें पहले स्नान करने का अवसर दिया जाता है। नागा साधुओं को महायोद्धा साधु भी कहा जाता है। प्राचीन काल में वे धर्म और समाज थे की रक्षा के लिए सेना के रूप में कार्य करते थे। कुंभ मेले में नागा साधुओं का स्नान एक महत्वपूर्ण और आध्यात्मिक अनुष्ठान है। भभूत पवित्र राख को आध्यात्मिक शुद्धता और सांसारिक मोह माया से मुक्ति का प्रतीक माना जाता है। नागा साधु गले में रुद्राक्ष की माला पहनते हैं जो आत्मिक शक्ति और ध्यान के लिए महत्वपूर्ण है।